पैशन फॉर होली स्पिरिट, रूह कुद्दस के लिए बोझ। और जो तलावत आप सबके सामने की गई है, दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 10 आयात। पिछले साल मैंने बड़ी डिटेल के साथ इस पर खुदा के कलाम को सुनाया था। ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो सारी चीजें कि कैसे एलीशा एलिया के पीछे जा रहा था, वो सारी जगह, जलजाल, बैतल, यहरू, यरदन, हमने डिटेल के साथ। यहां पर एक रिश्ता नजर आता है, बाप और बेटे का रिश्ता। और जब शागिर्द की बात करते हैं तो उसके अंदर हम एक पैशन, एक प्यास महसूस करते हैं उस मसा को पाने के लिए, और उस मसा को हासिल करने के लिए उसे बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ी। अपने साथ के पीछे बहुत लंबा सफर करता, साथ देता। उसके उस्ताद ने कई बार उसे कहा तो यहीं ठहर जा, लेकिन शागिर्द ने हमेशा यही कहा, नहीं, तेरी जान की सगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जहां पर भी उस्ताद जाता कहता यहीं ठहर जा। शागिर्द कहता नहीं, तेरी जान की सगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जलजाल में, बैतल में, यहरू में 3 मर्तबा उस्ताद ने यानी कि एलिया ने कहा कि यहीं ठहर जा, तुझे यहां ही सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन शागिर्द यही कहता था, मैंने नहीं ठहरना, क्योंकि शागिर्द के पीछे एक टारगेट था, एक गोल था। और वो गोल ये था, वो ये कह रहा था कि आई वांट टू बिकम ए अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। मैंने तेरे किसी मरब्बे के साथ, मैंने किसी तेरे टाइटल के साथ, या मैंने किसी तेरे पैसे के साथ समझौता नहीं करना है। मेरा टारगेट और है और मेरा गोल और है, इसलिए मैं किसी जगह पर रुक नहीं सकता हूं। मैंने तेरे पीछे जाना है। मेरा टारगेट, मेरा गोल, मेरी प्यास, मेरी तमन्ना कुछ और है। मैंने किसी जगह पर स्टॉप नहीं करना है। मैंने रूह में बढ़ना है, मैंने रूह में तरक्की करनी है, मैंने रूह से ममूर होना है। कोई एक जगह पर मैंने स्टॉप नहीं करना है। उसके साथी बार बार उसे कहते, क्या तुझे मालूम है कि तेरा आका आज रात तेरे सर पर से उठा लिया जाएगा, उसका साया तेरे पर से खत्म हो जाएगा, तू अकेला रह जाएगा, तू यतीम रह जाएगा। 2-3 बार उसके साथियों ने, अंबियाज़ादों ने उसे कहा, लेकिन हमेशा उसने यही जवाब दिया, तुम खामोश रहो, तुम चुप रहो, तुम खामोश रहो। मेरा टारगेट कोई बिल्डिंग नहीं है, मेरा टारगेट कोई अमेरिका नहीं है, मेरा टारगेट कोई और जगह नहीं है, मेरा कुछ टारगेट और है। मैं कुछ और उससे लेना चाहता हूं, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूं। एक बोझ है, एक दर्द है उसके अंदर, जिसको वो हासिल करना चाहता है। और अफसोस ये है कि आज इंटरनेशनल चर्च के अंदर, पाकिस्तानी चर्च के अंदर आज रूह कुद्दस की भूख और प्यास ही नहीं है। आज शायद हमारी दौड़ सिर्फ गैर ज़बानों तक रह गई है और उससे आगे आज चर्च जा नहीं सका है। इसलिए आज का चर्च कमजोर है, खौफजदा है, बीमारियों से, दुखों से और तकालीफ से भरा हुआ है, क्योंकि भूख और प्यास ही नहीं है।
यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ 3.5 साल गुजारे। उन 3.5 साल में यीशु मसीह को रब्बी भी कहते थे, उस्ताद भी कहते थे। और जो रब्बी और उस्ताद होता था उसको पूरी तालीम पर कमांड होती थी। यीशु मसीह 3.5 साल के अंदर जो कुछ अपने शागिर्दों को सिखा सकते थे उन्हें प्रैक्टिकली सिखाया। उनके ऊपर रूह कुदस भी फूंका, उन्हें भेजा, वो बदरूहें निकाल कर आए, बीमारों को ठीक करके आए, बहुत कुछ उन्होंने किया। लेकिन फिर भी एक चीज की कमी उनके अंदर फिर मुसलसल साथ रही, और वो रूह कुदस की कमी थी उनकी जिंदगी में। उनका एक्सपीरियंस हो चुका था बदरूहें निकालने का, लंगड़े अच्छे करने का एक्सपीरियंस हो चुका था, बड़ा कुछ तजर्बा हो चुका था। लेकिन एक बात, वो कमी पूरी नहीं हुई थी। उस कमी को पूरा करने के लिए यीशु ने बार बार उन्हें तालीम दी, बार बार उन्हें सिखाया, उन्हें बताया, लेकिन बात नहीं बनी। और फिर जी उठने के बाद यीशु मसीह 40 दिन तक उनके साथ रहे। फिर बड़े सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस उनकी जिंदगी में हुए, लेकिन वो उस पॉइंट तक नहीं आ रहे थे जहां तक यीशु उन्हें लाना चाह रहे थे। इसलिए यीशु ने फिर उन्हें कहा, तुमने बाहर नहीं निकलना है जब तक काल में बाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। तुम्हें जीव चलाने नहीं निकलना है, तुम्हें बदरूहें निकालने नहीं निकलना है जब तक वो कुदरत, वो कुव्वत तुम पर आ ठहरे। तुमने ठहरे रहना है। और आज इस बात की कमी है। आज वो 10 दिन नहीं है, आज वो 10 डेज नहीं है। ये जमायत 12 शागिर्दों की 120 की जमायत, 7 और लोग, ये बाला खाना पर 100 जमा थे। 10 दिन हो गए थे, लेकिन एक पैशन था कुछ हासिल करने के लिए, एक गोल था उनके अंदर। आज चर्च के अंदर ये बात नहीं है। आज शायद कोई मोटिवेट कर दे, लेकिन आज उसकी भूख, उसकी प्यास, उसका पैशन आज चर्च के अंदर मेरे अजीजों नहीं पाया जाता है। काश के आज के सूरमा, आज के खादम, आज के बेटे, आज की बेटियां ये कहें, Jesus, I want to become an anointed man of God. Jesus, I want to become an anointed woman of God. मैं मसाशुदा बंदी बनना चाहती हूं, मैं मसाशुदा बंदा बनना चाहता हूं, मैं मसाशुदा पादरी बनना चाहता हूं, मैं मसाशुदा ईमानदार बनना चाहता हूं, मैं तेरी कुदरत से भरना चाहता हूं। मुझे अपना पाखू दे, मुझे अपना मसा दे, मुझे अपनी हजूरी दे, मुझे अपना कलाम दे। मैं वैसे नहीं निकलना चाहता, मैं तेरी कुदरत से, मैं रूह कुदरत की याद से भर कर निकलना चाहता हूं, ताकि मैं तेरी बादशाह की वसअत के लिए और काम कर सकूं। आइए, भूख और प्यासे नहीं हैं, जबकि योएल नबी की किताब में लिखा है कि मैं आखिरी दिनों में हर फर्द बशर पर अपने रूह कुदस को नाज़िल करूंगा। आज शायद कोई टीचर दे, कई कबूल ही नहीं करते, कई कबूल ही नहीं करते हैं। और इस बात को याद रखें, जो महसूस ही नहीं करता है कि मुझे जरूरत नहीं है, रूह कुदस उसको मिलता भी नहीं है। जो महसूस नहीं करता, जो जरूरत महसूस नहीं करता, रूह कुदस मेरे अजीजों उसकी जिंदगी में नहीं आता है। जब पैशन की बात करते हैं तो ये एक जोश है, ये एक जज्बा है, ये हमारे अंदर होना चाहिए। जब ये जोश और जज्बा हमारे अंदर होगा तो इस बात को याद रखें, यहां पर हर शख्स हीलर होगा, यहां पर हर शख्स के वसीले से डिलीवरेंस का काम होगा। यहां पर छोटे छोटे बच्चे भी बदरूहें निकालेंगे और बड़े बड़े बुजुर्ग भी बदरूहें निकालेंगे। रोया देखेंगे, विजन देखेंगे। जब चर्च के अंदर रूह कुदस की मूवमेंट होगी, जब चर्च के अंदर रूह कुदस की भूख और प्यास होगी, जब खुद चर्च जो है पाक रूह से ममूर होगा, तो फिर खुदा के अजीब काम और साइन और बंदर इस जगह पर होंगे, पाकिस्तान में होंगे और दुनिया में होंगे। जब चर्च पाक रूह से ममूर होना शुरू हो जाएगा,
जब महसूस करेगा चर्च कि मुझे पाक रूह की जरूरत है, मुझे खुदा के रूह की जरूरत है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से क्लियर कहा था, बड़ा उनका तजर्बा था। अब यीशु ने बेर सकते थे, लेकिन यीशु ने कहा नहीं, ऐसे नहीं जाना, मार खाओगे, खत्म हो जाओगे। अलीशा की जिंदगी में हम देखते हैं, एलिया ने उससे कोई प्रॉमिस नहीं किया था। एलिया ने उसे कोई पंजाबी जो कहला लारा नहीं लगाया, नेवर। वो अपने उस्ताद के साथ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। मेरे अजीज इस बात को याद रखें, जो अनाइंटिंग है, जो मसा है, जब अनाइंटिंग मूव करती है तो इस बात को याद रखें, उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है, कोई रद्द नहीं कर सकता है। जब अनाइंटिंग और जलाल और नूर आप पर होता है तो आपको बताने की जरूरत नहीं होती है। जब मूसा खुदा की हजूरी में कोई सीना पर जब खुदा से बातें कर रहा था और जब वो वापस आता है तो उसके चेहरे पर मसा था, उसके चेहरे पर नूर था। मूसा को पता नहीं था कि मेरे चेहरे पर नूर है, मेरे चेहरे पर नूर और मसा ठहरा हुआ है, लेकिन लोग उसको देख रहे थे। अनाइंटिंग नजर आती है, अनाइंटिंग जब मूव करती है, मसा जब मूव करता है तो नजर आता है, लोग रोना शुरू कर देते हैं। किसी ने चार्ल्स फिनी से पूछा कि लोग तुझे देखने क्यों आते हैं, लोग तेरे पास आते क्यों हैं? बड़ी बड़ी भीड़, लोग कारोबार, फैक्ट्रियां, दुकानें बंद करके तेरे देखने क्यों आते हैं? तेरे अंदर क्या है? क्यों तुझे तेरे लोग इतने पीछे होते हैं, तेरी मीटिंग बड़ी होती है? उसने कहा ये मुझे देखने नहीं आते हैं, उस आग को जो मेरे ऊपर लगी है उस आग को देखने आते हैं। रूह कुदस की आग जब जिंदगी में ठहर जाती है, ये भूख और प्यास है, पैशन मांगते हैं। जो मसा लेना है तो इसके लिए पैशन चाहिए, इसके लिए बर्डन चाहिए, इसके साथ इश्क होना चाहिए, इसके साथ लव होना चाहिए, इसके लिए दौड़ धूप होनी चाहिए, इसके लिए भूख और प्यास होनी चाहिए, और फिर वो पैशन आपकी जिंदगी में आ जाता है। उसी पैशन को हासिल करने करते करते हम अलीशा को देखते हैं कि इसको हर जगह पर इसका उस्ताद कह रहा है यहीं ठहर जा, यहीं ठहर जा, यहीं ठहर जा। ये कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मेरा ये गोल नहीं है। उसके शागिर्द कह रहे हैं तेरे साथ उसे चला जाएगा, साथ को लैला जो नहीं, मेरा गोल ही ये रही है, मैं एक मसाशुदा खाद्य बनना चाहता। वो कह रहा था अगर एलिया ने 8 मौजे किए हैं तो मैं उससे ज्यादा करना चाहता, अगर एलिया ने 1 मुर्दा जिंदा किया है मैं उससे ज्यादा मुर्दा जिंदा करना चाहता, अगर एलिया ने लंगड़े चलाए हैं तो मैं उससे ज्यादा लंगड़े चलाना चाहता, अगर एलिया ने कलाम पेश किया है तो मैं उससे ज्यादा कलाम पेश करा। जो कुछ एलिया के पास है वो मैं ज्यादा करना चाहता, उसके लिए मुझे कुर्बानी देनी है, उसके लिए मुझे बोझ रख रहा है, उसके लिए मुझे बर्डन रख रहा है। एलिया ने कहा सवाल मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर तो मुझे अपने आप से जुदा होता देखिए तो तेरे लिए ऐसा ही हो। पूरे टाइम में कितनी देर उसके साथ रहा मुझे नहीं पता, लेकिन अलीशा एलिया का वफादार रहा। मसा के लिए, अनाइंटिंग के लिए हमने खुदा का वफादार होना है, मसा के लिए हमने कलाम का वफादार होना है, मसा के लिए हमने अपने सीनियर का वफादार होना है, और फिर अनाइंटिंग आप पर ठहरती है। ये एक मीटिंग में नहीं अनाइंटिंग ठहरती, एक मीटिंग में ये सारा कुछ नहीं मिल जाता है। लास्ट टाइम मैंने बताया कि यूसुफ के बारे में बार बार कुएं में है तो खुदा उसके साथ है, पोतीफर के घर में है तो खुदा उसके साथ है, जेल में है तो खुदा उसके साथ है, और बेसिकली खुदा का रूह उसके साथ था। जब वो फरौन के पास जाता है, ऐसा रूह हमें कहां मिलेगा जो रूह तेरे अंदर है। वो पाक रूह के साथ साथ था, उस रूह कुदस की प्रेजेंस में और हजूरी में चाहता था, इसलिए
वो नौकर बनकर जाता है और वजीर आजम बन जाता है, गुलाम बनता है, घर का मैनेजर बन जाता है, क्योंकि अनाइंटिंग और कुदरत खुदा के साथ चलते चलते उस पर थी। और किसी के बारे में नहीं लिखा है, सिर्फ यूसुफ के बारे में लिखा है, और खुदा यूसुफ के साथ था, और खुदा यूसुफ के साथ था, और खुदा यूसुफ के साथ था। आखिरकार अलीशा को वो मसा मिल जाता है। इसमें दो चीजें सामने आती हैं। नंबर 1, पैशन, मसा के लिए पैशन रखना, रोज दुआ करना, रोज उसकी हुजूरी में बैठना, रोज कहना खुदा मुझे अपने पाक रूह से भर दे, आए खुदा करो मेरी मदद कर, आए खुदा करो मैं इस दिन को, आज की मीटिंग को तेरे हाथों में देता हूं। मैंने बचाना है, आए रूह कुदस मेरी मदद कर। मैंने कलाम चलाना है, आए रूह कुदस मेरी मदद कर। मैंने दुआ करनी है, आए रूह कुदस मेरी मदद कर। मैं वहां पर मनादी के लिए, परिचय के लिए जा रहा हूं, आए खुदा करो मेरी मदद कर। आपका कनेक्शन बनता चला जाएगा, आपका रिलेशन बनता चला जाएगा, आपकी यूनियन बनती चली जाए, और आपकी इस कदर यूनियन होगी, आपके कान इस कदर ब्रीक हो जाएंगे कि आप जिंदा खुदा की आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर खुदा का रूह कहेगा कहां जाना है, कहां नहीं जाना, किसको लाना है, किसको नहीं लाना है, क्या दुआ करनी है, क्या दुआ नहीं करनी है, जब अनाइंटिंग आपकी जिंदगी पर होगी। इसके लिए टाइम चाहिए। इसके बाद एक और शख्स है, पैशन फॉर अनाइंटिंग, मसा के लिए, रूह कुदस के लिए पैशन, और फिर फेथफुलनेस आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। और उसके बाद एक और शख्स है, आप बाद में पढ़ सकते हैं, पहला सैमुएल और उसका 16 बाब। यहां पर दाऊद की ऑर्डिनेशन को हम देखते हैं। सौल से खुदा का रूह जुदा हो चुका था उसकी नाफरमानी की वजह से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कब खुदा का रूह उनसे जुदा हो गया है। समसून को नहीं पता था, फलस्ती आए हैं, हाथ पांव मारने लगा है कि मैं अपने लिटे बाल करूंगा, लेकिन उसको पता ही नहीं था खुदा उससे जुदा हो चुका है। सौल को पता ही नहीं था कि हशमत इसराइल से चली गई है और खुदा का रूह उससे चला गया है। और फिर खुदा ने सैमुएल नबी से कहा कि जा यस्सी के घर में जा, वहां पर एक बादशाह बैठा है। सौल के बाद मैंने एक बादशाह वहां से चुन लिया है, तो वहां पर जाकर बादशाह को मसा कर दे। उस घर में बादशाह है। सैमुएल नबी ने अपने हाथ पे सींग लिया, उसमें तेल डाला और यस्सी के घर में चला गया और उसे कहने लगा मैं आया हूं क्योंकि तेरे घर में बादशाह है। मैंने उसे इस्राएल का बादशाह होने के लिए मखसूस कर रहा है। यस्सी ने अपने सबसे बड़े बेटे को भेजा जो कादावर शख्सियत थी, खूबसूरत था। वो नीचे बैठा होगा, सैमुएल नबी ने उस पर तेल मसक करने लगा। आवाज आ जाती है ये नहीं है, आवाज आ जाती है ये नहीं है, ये बादशाह नहीं है। सैमुएल ने यही समझा था ये खूबसूरत लंबा चौड़ा है, यही बादशाह हो सकता है। हाथ पे पकड़ा, खुदा ने कहा नहीं। खुदा ने उसके काना में अपनी आवाज को डाल दी, ये नहीं है। कि और बेटा है? हाँ जी और भी बेटा है। उस बेटे को लेकर आ। उसके लिए फिर सैमुएल नबी रेडी हो गया उसे मसा करने के लिए। फिर अपना तेल उस पर रखने लगा है, ढेले लगा है। फिर आवाज आती है इनके कद कार को ना देख, इनके कद कार को ना देख, ये शख्स नहीं है, मैंने इसको नहीं बुलाया, मैंने इसको नहीं बुलाया, ये शख्स वो नहीं है। कि और बेटा है जी? हाँ जी, उन्होंने कहा जी और भी बेटा है। हर एक बेटा सामने आता, खूबसूरत बेटे, खूबसूरत उनकी हाइट, पुरकशिश, अट्रैक्टिव। हर आने वाले को सैमुएल नबी समझता ही इज द किंग, यही किंग है, यही बादशाह है। लेकिन जैसे ही वो उस पर तेल अंडेलने लगता, आवाज आ जाती ये बादशाह नहीं है, कोई और है, ये वाला नहीं है। आखिरी बेटा भी हो गया,
खुदा के पाक रूह ने ओके ना किया, खुदा रूह कुदस ने ओके ना किया। ऑर्डिनेशन हो रही है, सफर करके आया है, घर के लोग बैठे हैं, बादशाह मसा होने को है, बादशाह नजर ही नहीं आ रहा बादशाह किधर है, बादशाह का पता ही नहीं जा रहा कि बादशाह किधर है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए सैमुअल नबी भी इस बात के लिए कि ये हो क्या रहा है, आज खुदा मेरे साथ क्या कर रहा है, मैं जिसके लिए भी तेल पकड़ता हूं ये नहीं है। हम इंसान बाज़ औक़ात कद देखते हैं, शायद दयायकी देखते हैं, हत्याचार देखते हैं, दुआ बड़ी सोहनी तो लम्मी तो खिलार खिलार के कर दे, हम शायद ये देखते हैं, लेकिन खुदा कुछ और ही देख रहा होता है, खुदा कुछ और देखता है। हम डिग्रियां देखते हैं, हम स्कूल देखते हैं, हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन खुदा कुछ और ही देख रहा था। ये सारे बच्चे खूबसूरत थे, यसी के कादावर थे, हर एक के लिए ऐसे ही लगता है ये बादशाह हो गया इसराइल का, ये खूबसूरत है, इसका कद काट सौल बादशाह की तरह है, ये दूसरा बादशाह बनना था इसराइल का, लेकिन कोई नहीं थे। आखिर तंग आकर सैमुअल नबी ने यसी से कहा कि होर भी तेरा मुंडा है जे, कि और भी तुम्हारा बेटा है? हाँ जी है, एक भेड़ा चारण डंगे चारण गया आज है, वो जानवर पट्ठे पान गया। उसकी अहमियत क्या थी? कुछ नहीं, अगर होती तो घर में ऑर्डिनेशन हो रही थी, घर में इबादत हो रही थी, नबी आया था, घर में नबी था, एक जबरदस्त नबी था, एक बड़ी देर के बाद खुदा की पसंद का नबी आया था, वो घर में आया था, बरकत घर में आई थी, वो पैगाम लेकर आया था, खुदा ने मुझे भेजा है, इस घर में बादशाह है, लेकिन वेयर इज द किंग? वो बादशाह कहां पर है? कोई और बेटा है? हाँ जी है बेटा, एक है महाराज, या बकरियां भेड़ा चारण दिया, नहीं उसको बुलाओ, मैं उतनी देर तक नहीं बैठूंगा, आई डोंट वांट टू सिट जब तक वो नहीं आता, मैं जो काम करने के लिए आया हूं मैं वो काम करूंगा, उससे बुलाओ। टीनेज का दाऊद जब आता है तो खुदा से कहता है ही इज द किंग ऑफ इसराइल, इसराइल का बादशाह है, इस पर सींग पर से तेल अंडेल दे, इस पर से यह तेल अंडेल दे, क्योंकि इसी को मैंने चुना है, इसी को मैंने चुना है। ये मेरे हाथ में तेल है, अनाइंटेड तेल है। समटाइम लोग कहते हैं इन्हें कि तेल फड़िया होंगे, तेल लांडे होंगे ने, बेसमझ लोग यही कह सकते हैं, लेकिन इस तेल के अंदर बड़ी कुदरत होती है। आप क्या समझ रहे थे? जब दाऊद बादशाह को बुलाया गया है तो ये जंगल में, बियाबान में, खेतों में क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? भेड़ बकरियां, कोई हमलावर होता उनसे बचाता, लेकिन सिर्फ यही नहीं करता था, वो उसका रिलेशन खुदा के साथ था, वो सारा टाइम डंगरां दे पीछे नहीं तुरया रहिंदा, वो खुदा से कह रहा होता था, खुदा मेरी रूह तेरी रूह की भूखी है, तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा चौपान है, तूने मेरे सर पर तेल माला है, मेरा पहले लबरेज होता है। वो खुदा की तारीफ करता था बियाबाना में, वो गीत लिखता था खुदा की हजूरी में। ये एक पिक्चर हमें नजर आती है, वो भेड़ बकरियां चराता था, लेकिन उस जगह में वो खुदा के साथ अपने कनेक्शन कायम करता था, रिलेशन खुदा के साथ कायम करता था। रिलेशन खुदा के साथ आपको आगे लेकर जाते हैं। तल्लक खुदा के साथ जब खुदा की हजूरी में बैठते हैं, जब आप बरकत निकालते हैं, जब खुदा की प्रेजेंस में होते हैं, तो फिर अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। सारे भाई पेश किया गया, ये गुड पर्सन था,
उसका छोटा बेटा फियर ऑफ गॉड रखने वाला शख्स था। ये वो शख्स है जो कि खुदा की हमदस्ताइश के लिए इसने कितने हजारों साज बना दिए, इसने कितने गीत लिख दिए। अगर एक शख्स इतना स्किल्ड है, बोलता है, तो पता चलता है कलाम इसके अंदर है, इतनी डिग्रियां हासिल कर ली हैं, फिर उस पर तेल लगाने की क्या जरूरत थी? फिर उसे मसा करने की क्या जरूरत थी? फिर क्यों कहा गया मैं उस वक्त तक बैठूंगा नहीं जब तक वो सामने ना आए? इसके अंदर कुदरत होती है, ये खुदा की तरफ से कि ब्लेसिंग होती है। इस तेल का जिक्र हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं बार बार। इसलिए हारून के लिए खुरूज के चैप्टर में लिखा है कि मसा का तेल बनाना, उस तेल से हारून और उसके बेटों को अनाइंट करना, मसा करना। शाजिया शबीर यहां पर गवाही दे रही थी कि सुफियान के अंदर बाइज़ा की तस्वीर नजर आती है। वो अनाइंटिंग जो खुदा के बंदे पर थी, वो अनाइंटिंग आगे बच्चों की जिंदगी में जाती है। वहां पर लिखा है हारून और उसके बेटों का मसा करना, हारून को तेल लगाना, उसके बेटों को भी तेल लगाना। ये 19 ट्रांसफर होती है बच्चों की जिंदगी में। जब बाप पर खुदा की कुदरत है, द टाइम विल कम, आपके बच्चों, आपके बेटों में। आज सिर्फ मसा की जरूरत किसी पास्टर को नहीं है, आज सिर्फ मसा की जरूरत किसी बैंकर्स को नहीं है। आज हमारी बहनों को, बेटियों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे दोस्तों को, हमारे मुल्क को, हमारी कलीसिया को, हमारे दोस्तों को आज मसा की जरूरत है। हम मसा को मल्टीप्लाई होना चाहिए, मसा को आगे जाना चाहिए, मसा को फॉरवर्ड होना चाहिए, मसा को शेयर होना चाहिए। अब इस मसा को आप अपने लिए सरना मांगा करें। मैंने आप खुरूज 30 बाब पढ़ सकते हैं, चले पढ़ लेते हैं। खुरूज 30 बाब उसकी 30 आयत पढ़ेंगे, सुने ध्यान से। और तो हारून और उसके बेटों को मसा करना, और ये मसा करने के तेल से मसा करना था, और उनको मुकद्दस करना ताकि वो मेरे लिए कहन की खिदमत को अंजाम दे। और तो बनी इसराइल से कह देना, बनी इसराइल से कह देना, ये तेल मेरे लिए तुम्हारी पुष्ट दर पुष्ट मसा करने का पाक तेल होगा। ये कलाम के बगैर ने लिखा पुष्ट दर पुष्ट। ये 19 हारून उसके बेटों, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन पर ये ऑटोमेटिकली आज के दौर में ट्रांसफर होती है। और फिर लिखा है और किसी आदमी के जिस्म पर ना डाला जाए और ना तुम कोई और रोगन उसकी तरकीब से बनाना, इसलिए ये कि मुकद्दस है और तुम्हारे नजदीक मुकद्दस ठहरे। जो कुछ इसकी तरह कुछ बनाए या इसमें से कुछ किसी अजनबी पर लगाए तो अपनी कौम में से काट डाला जाएगा। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं, हमारे बारे में लिखा है तुम एक मुकद्दस कौम और शाही कहनों का फिरका हो। लेकिन उसमें सिर्फ हारून और उसके बेटों को लिखा गया था। लेकिन यहां पर एक बात कही गई थी कि गलत तरीके से मसा का तेल ना बनाना, फेक अनाइंटिंग, फेक अनाइंटिंग। आज के दौर में फेक अनाइंटिंग और फेक मौज़ात भी लोग दिखाते हैं। बिलखसूस जब हम अफ्रीकन और कालो की वीडियोस देखते हैं तो वो बहुत सारे काम फेक करते हैं। यहां पर कहा गया था फेक काम नहीं करना। जब अनाइंटिंग है आप पर तो लोगों को नजर आती है इसे अनाइंटेड मैन। मूसा अनाइंटेड था, लोगों को नजर आ रहा था अपना चेहरा ढांप ले, तेरा नूर, तेरी अनाइंटिंग हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, तेरा मसा हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, अपने चेहरे पर नकाब कर ले।
जब मसीह आपकी जिंदगी में होता है, नोबडी कैन रिजेक्ट यू, कोई आपको रद्द नहीं कर सकता है। जिस पर अनॉइंटिंग होती है उस पर खुदा की रहमत होती है। और खादमों के पीछे, उन खादमों के पीछे लोग होते हैं जिन पर अनॉइंटिंग नजर आती है। दुनियादारी खादमों को कोई नहीं पूछता है, अनॉइंटिंग को लोग फॉलो करते हैं। अनॉइंटिंग जब आती है तो इस बात को याद रखें, ये बहुत सारे काम कर जाती है। अनॉइंटिंग जब आती है, जब मसला प्रीचिंग होती है तो जिंदगी तब्दील होना शुरू हो जाती है। जब अनॉइंटेड दुआएं होती है, जब अनॉइंटेड वर्शिप होती है, लोगों के आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। जब अनॉइंटिंग आती है तो वो बंधन, वो जुए जो पुलिस ने किसी न किसी सूरत में हम पर लगाए होते हैं, वो टूटना शुरू हो जाते हैं। लिखा है कि मसा के सबब से जुआ तोड़ा जाएगा। आज जुए हैं, बहुत सारी जिस्मानी चीजों का, खाशात का होल्ड हमारी जिंदगी पर होता है, जिसे पारी कमर नहीं तोड़ सकता है। लेकिन खुदा की कुदरत, खुदा का मसा, खुदा के प्राज़, रूह खुदा की कुदरत उसे तोड़ देती है। और कोई गुनाहगार नहीं रहता है, कोई बदूहा के कब्जे में नहीं रहता है, और कोई भांज नहीं रहता है। उसकी जिंदगी में बरकत, कुदरत और खुदा का काम होना शुरू हो जाता है, और गुनाहगार तब्दील हो जाते हैं। जब अनॉइंटिंग मूव करती है, मसा करती है, जब अनॉइंटिंग की भूख और प्यास उसके लोगों के अंदर होती है। चार लोग थे, मरकस 2 बाब। एक मरीज को उठाया और उस घर में ले आए जहां पर यीशु था। जब घर में आए हैं, रश है, भीड़ ही भीड़ लगी हुई है। यीशु की शख्सियत ऐसी पुरवकार, पूरा ट्रैक्टर खूबसूरत थी। आज से 2000 साल पहले भी हजारों उसके पीछे होते थे। पहाड़ पर गया है, लोग पहाड़ पर चढ़ गए। जिलों के अंदर गया है, लोग वहां पीछा करना शुरू कर दिया है। किसी घर में बैठा है, किसी जगह पर, वो लोग वहां पर आ गए। अब इन शख्स के पास, इन चारों के पास एक बर्डन था, एक बोझ था। इसको यीशु के पास लेकर जाना है। उस बोझ के लिए उन्होंने अपने कंधे दिए हैं, उस बोझ के लिए उन्होंने बखत दिए हैं, उस बोझ के लिए उन्होंने सफर किए हैं। उस बोझ को उसके ये ठीक हो जाए। जब पहुंचे हैं तो घर में जगह नहीं है, अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। वो बोझ उन्हें मजबूर कर देता है कि वो छत को खोले। वो पैसे उन्हें मजबूर कर देता है कि वापस नहीं जाना है। बेशक रश लगा, बेशक हमारी रसाई नहीं हो रही है, बट वी डोंट वांट टू गो बैक। हम वापस नहीं जाएंगे, हम खाली नहीं जाएंगे, हम लड़ेंगे। रात भर हमें फाइट करनी पड़े, रात भर हमें कुश्ती करनी पड़े, लेकिन अब्बा मैं याकूब नहीं रहना चाहता। ये फालतूदा नहीं रहेगा, हमने कुछ लेना है। ये दौड़ थी, एक दूर थी, एक मेहनत थी, एक स्ट्रगल थी कि कुछ हासिल करना है। आज चर्च ये स्ट्रगल ही नहीं करता है। कैसे मसा मूव करे, कैसे अनॉइंटिंग बच्चों को जिंदगी में। आज ये पैशन ही नहीं है चर्च के अंदर, खादे के अंदर पैशन नहीं है, मनुष्य के अंदर से ये पैशन निकल गया है। आज हम सिर्फ मोर्चा चाहते हैं, लेकिन जो हमारा मददगार है, जिसके लिए यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था, शागिर्द जो बड़े तजर्बा रखते थे, शागिर्दों के पास जब बहुत कुछ था, लेकिन यीशु ने कहा था जब तक तुम्हें हाल में बाला से कुआं का लिबास ना मिल जाए, बाइबल पकड़कर बाहर नहीं निकल जाना। Sit in my presence, sit in my presence and seek my presence, मेरी हजूरी के तलब होना। और इसलिए जब रूह खुदा आता है, लिखा है कि दे पेंतीकोस्त के दिन जब रूह खुदा आता है तो किसी फटती हुई जबान उन पर नाज़िल होती है। पता चलता है कि ये लोग रूह से ममूर हो गए हैं। इर्द गिर्द के लोग कह रहे हैं ये पागल हो गए हैं, ये चले हो गए हैं, लेकिन पता चल रहा था कि वो खुदा से बातें कर। जब रूह खुदा आता है तो इसकी आवाज आती है, जब रूह खुदा चाहता है तो पता नहीं चलता है कि अब खुदा का रूह आपसे जुदा हो गया है। फिर एक्सपीरियंस रह जाते हैं।
सिर्फ गैर जबानों का एक्सपीरियंस रह जाता है। यू नेवर नो कब वो मूव करके आपकी जिंदगी से। आज चर्च की यही तस्वीर है। चर्च नेवर नो, मियाँ बीवी नहीं जानते, हमारे नौजवान से नहीं जानते कि कब खुदा का रूह हमसे जुदा हो गया। और यही प्रॉब्लम है चर्च की। इस चर्च के अंदर डिवीजन है। वो 120 की जमात जो बाला खाना पर थी, बंदे 120 थे, दिल उनका एक था, उनका दिल एक था, उनका गोल एक था, उनका टारगेट एक था। वो यही दुआ करते, भेज अपनी आग को, भेज अपनी आग को। हम सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी में चाहते हैं। हमने बाज नहीं आना, हमने इस बाला खाना से नीचे नहीं उतरना है। हम बाला खाना से नीचे उतरते तो लोगों को देखते हैं, ऊपर चढ़ते भी देखें, ऊपर बैठे भी देखें। अपने काम काज छोड़कर, अपनी मजदूरियां छोड़कर वो वहां पर बैठ गए थे, इंतजार कर रहे थे, उस फरमाबरदारी कर रहे थे। भूख थी उनके अंदर, प्यास थी उनके अंदर, और इसलिए वो जब नीचे वहां पर 10 दिन लगाए हैं और जब नीचे उतरे हैं तो वही 12 शागिर्दों ने पूरी दुनिया में अंजील का पैगाम फैला दिया। वही लोग जो छुप रहे थे, जो भाग रहे थे, जो इनकार कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, हमें उल्टा सलीब दिया जाए। सारे शहीद हुए, सारे मरे मसीह की खातिर, क्योंकि रूह खुदा की कुदरत उनकी जिंदगी में आ गई थी। उस रूह कुदरत को पाने के लिए उन्होंने स्ट्रगल की थी, उन्हें दुआएं की थी, उन्हें रोजे रखे थे। उन्होंने यही 4 रोज इनके अंदर बोझ था, इस शख्स के लिए हमने कुछ करना है। जितने भी खुदाम हैं, जितने भी लीडर हैं, आप चर्च के लिए बोझ और दर्द रखें। और दिस इज द टाइम वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। हम पहले जैसे नहीं रहेंगे। खुदा हर एक को अपने रूह से भरने को है। खुदा आपकी जिंदगी में खूब अपना जलाल जहर करने को है। आप जो बड़ी देर से दुआएं कर रहे हैं, द टाइम आ गया है कि अब आप अपनी जिंदगी में मिरेकल्स को देखेंगे। अब बुजुर्ग हम पर कब्जा नहीं करेंगे, अब बीमारी हम पर कब्जा नहीं करेंगे, अब लानते हम पर कब्जा नहीं करेंगे। आप में से हर कोई हीलर बन जाएगा, आप में से हर कोई खुदा का कलाम सुनाने वाला बन जाएगा, आप में से हर कोई खुदा का जलाल ज़ाहिर करने वाला बन जाएगा। आपका हर एक बदन जो है ये खुदा का मस्कन बनता चला जाए। खुदा की कुदरत, खुदा की हजूरी, खुदा का रूह आपकी जिंदगी में ये करेगा। कोई इंसान नहीं करेगा, कोई मनुष्य नहीं करेगी, कोई चर्च नहीं करेगा। ओनली खुद Spirit of God will do anything। वो आपकी जिंदगी में सब कुछ करने को है। लेकिन तुम्हारे बूढ़े ख्वाब वेखंदे, बुजुर्गानी वेखंदे, ख्वाब वेखंदे, वो विजन देखेंगे, वो ड्रीम्स देखेंगे। छोटे छोटे बच्चे रूह से ममूर हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे बेटियां दुआ करेंगे, खानदानों के नक्शे तब्दील हो जाएंगे। खुदा का ये वादा है, जोएल नबी की मार्फत ये वादा है, मैं आखिरी दिन में हर फर्द बशर पर अपने रूह को नाज़िल करूंगा। होली स्पिरिट इज ये किसी मिशन की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पेंटिकॉस्टल की प्रॉपर्टी नहीं है। पेंटिकॉस्ट का मतलब तो 50वां, पाखरू तो हर एक के लिए है। कोई मजदूर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है। आप घर में काम करते हैं, किसी के घर में काम करते हैं, होली स्पिरिट फॉर यू। होली स्पिरिट आपके लिए है। आप खादम हैं या नहीं, आपको मसा किया गया है या नहीं, लेकिन आप खुदा के खादम हैं। ये खुदा का कलाम था, मैं हर फर्द बशर पर, जो कोई भी उसके बेटे पर ईमान लाएगा, जो कि उसके बेटे को अपने शख्स निजात हिंदा कबूल करेगा, इस बात को याद रखे, रूह कुदरत का दरिया यीशु की सलीब के बीच में से होकर निकलता है। उसके बगैर नहीं, तौबा के बगैर नहीं है। जब तक यीशु को कबूल नहीं करते हैं, रूह कुदरत का दरिया आपकी जिंदगी में बह नहीं सकता है। जब रूह कुदस हमारी जिंदगी में होता है ना, तो फिर एक्साइटमेंट हमारी जिंदगी में होती है, फिर जोश होता है, फिर जहां पर बरकत मिलती है लोग उठ खड़े होते हैं, तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। फिर वर्शिप करने वाले को कहना नहीं पड़ता है, वो तालियां बजाओ। फिर लीड करने के जब बाखरो चर्च के अंदर काम करता है तो हर शख्स खुदा के रूह के साथ कनेक्टेड हो जाता है। फिर वो सर्द नहीं रहता है, फिर वो नीम कर्म नहीं रहता है,
उसका स्टेटस ही तब्दील हो जाता है। आपका दिल करता है मैं वर्शिप में जाऊं, मैंने लेट नहीं जाना है, मैंने खुदा की हजूरी में जाना है, मैंने वर्शिप करनी है, मैंने गीत गाने हैं, मैंने दुआएं करनी है, मैंने पाकिस्तान की दुआएं करनी है, मैंने अपने खानदान की दुआएं करनी है। वो पाक रूह आपको बैठ नहीं देता है, पाक रूह आपको मोटिवेट करता है, पाक रूह आपको एक्साइटमेंट देता है, पाक रूह आपको जोश देता है, रूह आपको जज्बा देता है। आप ठंडे नहीं रहते हैं, आप दलेर हो जाते हैं, आप कुओं से भर जाते हैं, आप मसा से भर जाते हैं, आप खुदा के जलाल से भर जाते हैं, आप उसकी हजूरी से भर जाते हैं। जब खुदा की रूह झुंबश करती है तेने के गोडे पीड़ने तो उठा नहीं है बह रहना में। अरे की पारी साहब कह हांडे हम मुझे कोई समझ नहीं आई, मसा मसा लगे कनेक्टेड नहीं ना। आके चर्च रूह कुदस के साथ कनेक्टेड नहीं होता। हमारी मायूसी, हमारी मुश्किलात, हमारी मुसीबतों की यही वजह है, वी आर नॉट कनेक्टेड विद होली स्पिरिट। हम पाक रूह के साथ कनेक्टेड नहीं होते। हम सिर्फ एक नौकरी करने आते हैं, जाना में तालियां मारने में, अबेदरे गाना में, चंदा पाना में, दया की जमा करानी है वापस। हम नौकरी की स्पिरिट में आते हैं। कुछ जोश होना चाहिए, स्पेशली नौजवान बेटों और बेटियों के अंदर जोश होना चाहिए। आपका खून जोश मारना चाहिए, आपके खून में सर्दी नहीं होनी चाहिए। जब रूह खुदा आता है तो आपका खून जोश मारता है, आपका दिल करता है मैं जंप लगाऊं, आपका दिल करता है मैं ऊंची गाऊं, आपका दिल करता है। और जहां पर पाक रूह नहीं है, जहां पर वहां पर जोश भी नहीं है, वहां पर मेमोरियल सर्विस हो रही है। आप वर्शिप करने आए हैं या मेमोरियल सर्विस करने आए हैं या किसी की बरसी पढ़ने आए हो? जब पाक रूह होता है तो बैठ नहीं देता है। रूह खुदा इतना आग लगा देता है, जा उन्हें तौबा करा, जा उन्हें तौबा करा, छड़ भैड़े काम नु, छड़ भैड़ी यारी, छड़ भैड़ी आदतों जड़ियां पीछे पाई हैं, छड़ दे सारा कुछ। रूह खुदा छुड़ा देता है जब जिंदगी में आता है। जब 90 जिंदगी में आती है और पंजाबी च कह लो ढिले मट्ठे नहीं रहते, हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, एक्साइटमेंट आ जाती है, इबादत में जाने की, रोज़ों में जाने की, दवाइयां मीठे में जाने का एक जोश और जज्बा आपकी जिंदगी में झंपे मारता है, छलांगे लगाता है। आप कुछ करना चाहते हैं, हाँ भाई साहब मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगा, मैं खुदा को दूंगा, मैं कुर्बानी दूंगा, मैं इवेंजलिज्म करूंगा, मैं ये घर चर्च की सफाई करूंगा, मैं ये कुर्सियां सीधी करूंगा, मैं ये करूंगा। फिर आप बैठे नहीं रहते हैं, आप एक्टिव हो जाते हैं, आप रूह में खड़े हो जाते हैं, खानदान रूह में आ जाते हैं, कलीसिया रूह में आ जाती है, खानदान रूह में आ जाते हैं। इसलिए इसके नबी कहते हैं और खुदा का रूह मुझ पर था और उसने कहा बोल तू क्या कहते हैं, मैं इन हड्डियों को सूखा नहीं रहने दूंगा, मैं इनको बीमार नहीं रहने दूंगा, मैं इनको मरीज नहीं रहने दूंगा, मैं इनको मेंटल नहीं रहने दूंगा, मैं इनको बुजुर्गता नहीं रहने दूंगा। अमाल 19:12 यहां तक रमाल सुने ध्यान से, यहां तक रुमाल और पटके उसके बदन से छूकर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। अब 19 लिखा है, अब रश है, 10,000 बंदा है, 20,000 बंदा है, हर बंदा खादम को टच नहीं कर सकता है, हर बंदे पर खुदा हाथ नहीं रख, खादम हाथ नहीं रख सकता है। फिर लोग क्या करते थे? अमाल की किताब में, अमाल की किताब रूह खुदा से ममूर किताब है, यह बताती है, अगर आप आखिरी नहीं है पढ़े फिर पढ़े फिर पढ़े, अमाल की किताब का पढ़े, आपका जहन रोशन हो जाएगा। फिर लोग क्या करते थे? पतरस जा रहा है, पतरस जा रहा है, पलूस रसूल है, अब पलूस रसूल को वो टच नहीं कर पे, सिर्फ दूर से ये कपड़ा लगा रहे हैं, कपड़ा लगा रहे हैं, और उसके बाद जाकर बीमार को लगा दिया, बीमार उठ खड़ा होता था। वो 19 मूव कर रही है कपड़ों के जरिए, वो 19 है जिसके बारे में खुदा ने कहा था हारून और उसके बेटों पर भी लगाना। यू आर द चर्च। अब यीशु के खून से खरीदे गए हैं, अगर रूह से ममूर है, आपके अंदर भूख और प्यास है, फिर ऐसे नहीं है बेंजामिन आप वगैरह देखे अपने कोट फेंकते थे, ये कोई गैर कानूनी नहीं है, ये बाइबल से आयत मैंने पढ़ी है, ये गैर कानूनी नहीं है। फेक ना हो, जाली ना हो, जाली गवाहियां ना हो।
सिर्फ उसको छूते, सिर्फ उसको छूते, पलूस के बदन को वो कपड़ा लगा रहे हैं, वही कपड़ा मिर्गी वाले पर डाल रहे हैं, वही कपड़ा बाल पर डाल रहे हैं, वही कपड़ा कैंसर वाले पर डाल रहे हैं, वही कपड़ा जिसको वो कपड़ा टच करता बीमार हो चले जाते थे, क्योंकि मसा में शिफा है। वो अपने मसा के सबब से जुआ, इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, और खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है, खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। माल 5:15। यहां तक सुने ध्यान से, मेरी तरफ देखे, यहां तक लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर चारपाइयों और खटोलों पर लिटा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो फिर क्या जी, तो उसका साया ही उनमें से किसी पर। अब कपड़ा भी गया, कपड़ा भी गया, कपड़ा भी आगे निकल गया, अब सिर्फ साहिल से लोग हो रहे हैं। जब दिस इज योर टारगेट, दिस इज योर टारगेट, दिस इज योर टारगेट, ये आपका गोल है। आई वॉन्ट टू बिकम ए अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, ये आपका गोल है। आई वॉन्ट टू बिकम ए अनॉइंटेड वुमन ऑफ गॉड। मैं मसाशुदा बेटी बनना चाहती हूँ, मैं मसाशुदा मुबशरा बनना चाहती हूँ, मैं मसाशुदा खादम एल्डर बनना चाहता हूँ, मैं मसाशुदा पादरी बनना चाहता हूँ। अब खुदा तेरे पाखुर की साइंस और बंडल खुदा ज़रूर पसीर हो। अब खुदा ये कलीसिया भैंसी ना रहे, मैं भैंसा ना हो। अब खुदा चर्च रूम में आ जाए, चर्च की सूखी हड्डियां खत्म हो जाए, अब उन नस्ों पर घोष आ जाए, कुदरत आ जाए, हुजूरी आ जाए, कलाम आ जाए, उसका जोर आ जाए। हालेलुया, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। खुदा आपकी संग में यह करने को है, खुदा आपको और आगे लेकर जा रहा है। गेट रेडी, दिस इज योर बिगनिंग, दिस इज योर बिगनिंग। ये आपका शुरू है, इसका आखिर नहीं है, इसका आखिर नहीं है। आप अनॉइंटिंग को कैच नहीं कर सकते हैं, यह मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई होती है, यह मल्टीप्लाई होगी। वो बच्चे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं है, जिनके बारे में तस्वर भी नहीं किया है, आपके ग्रहण चिन्ह, आपके उससे ग्रहण चिन्ह उसी मसा में ट्रांसफर करेंगे। आपके बच्चे भी खुदा की खिदमत करेंगे, आपके बच्चे भी खुदा की इबादत करेंगे, आपके बच्चे भी खुदा का जलाजा करेंगे, आपके बच्चे भी नबूवत करेंगे, आपके बच्चे भी रुया देखेंगे, आपके बच्चे भी ख्वाब देखेंगे, आपके पूरे भी जबरदस्त मैन ऑफ गॉड बन जाएंगे, और खुदा की रूह और खुदा की कुदरत ये आपकी जिंदगी में करेगी। हालेलुया।